अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैज़ान अली है और आज में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड ग्रोथ इज़ एन एटीट्यूड। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की कि ग्रोथ बेसिकली है क्या, अब ग्रोथ इज़ एन एटीट्यूड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ बेसिकली हर पर्सन के लिए अलग अलग माइंडसेट के मुताबिक हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे मॉनेटरी ग्रोथ चाहिए, किसी पर्सन को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, किसी पर्सन को अपने रिलेशंस में ग्रोथ चाहिए, किसी पर्सन को व्हाटएवर किसी भी चीज़ के अंदर जिस भी चीज़ में जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो जब मैं हासिल करना चाहूँगा तो वो मेरी ग्रोथ कंसीडर की जाएगी। सो ग्रोथ हर बंदे की नीड है। आजकल के दौर में हर इंसान की जो पहली नीड होती है वो चाहता है कि मैं ग्रोथ करूँ, मैं ग्रो करूँ। अब ग्रो किया कैसे जाता है ये सवाल है। ग्रो तो हर कोई करना चाहता है, ग्रोथ होने का हक सबको हासिल है, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है। अब जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया कि ग्रोथ इज़ एन एटीट्यूड, कि ग्रोथ है वो एक एटीट्यूड का नाम है। नाउ व्हाट इज़ एटीट्यूड? हम नॉर्मल लाइफ के अंदर डिफरेंट लोगों से सुनते हैं कि इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, बट ये जो बात होती है कि इस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है, ये एक नेगेटिव वे के अंदर बात की जाती है। बट जो एटीट्यूड है बेसिकली ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे या अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है लाइफ के किसी भी फील्ड के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ मेरा एटीट्यूड है। अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो मैं ग्रो कर सकूँगा। तो ग्रोथ करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरा एटीट्यूड कहलाता है। अब ग्रोथ एटीट्यूड, अब एटीट्यूड बेसिकली है क्या? अब एटीट्यूड बेसिकली हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, जिनकी बुना के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, कि मेरी प्रायोरिटीज़ हैं क्या। अब एटीट्यूड बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंसेस से आता है। जब तक मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की हुई, मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है कि मेरा एटीट्यूड भी डेवलप नहीं हो सकता उसके अंदर। सो एक्सपीरियंस इज़ द बॉटम लाइन, कि जैसे जैसे लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आप एक काम को करते चले जाएंगे, आप ज़िंदगी गुजारते चले जाएंगे, आप ओल्ड होते चले जाएंगे, तो डेफिनेट बात है कि वो आपका एक्सपीरियंस आपके एटीट्यूड में नज़र आएगा। सो ग्रोथ ओरिएंटेड होना और ग्रोथ को लेते हुए आपका माइंडसेट होना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ तो मेरा माइंडसेट भी होना चाहिए कि मैं ग्रोथ हासिल कर सकूँ, या मेरा माइंडसेट भी ग्रोथ वाला होना चाहिए, या मेरा एटीट्यूड भी ग्रोथ वाला होना चाहिए। अब कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको किसी भी पर्सन को अगर कोई ग्रोथ हासिल करना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एम्ब्रेस चैलेंजेस क्या है? कि वो पर्सन जो कि ग्रो करना चाहता है वो चैलेंजेस को फेस करता है। अब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि चैलेंजेस देखकर अपने कदम पीछे ले लेते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो कि चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं और फेस करते हैं। लाइफ में याद रखिएगा, सिर्फ हमेशा वो लोग ग्रो करेंगे जो कि चैलेंजेस को फेस करते हैं। सो चैलेंज को हमेशा एज एन अपॉर्चुनिटी लें, कि जो चैलेंज है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज मुझे लाइफ में ग्रो करवाएगा। तो जो वो लोग जो कि चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, चैलेंजेस को अपनी लाइफ का एक इसको ऑब्स्टेकल नहीं समझते हैं, वो लाइफ में ग्रो करेंगे। सो चैलेंजेस को हमेशा एम्ब्रेस करना है, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना है, कभी भी चैलेंजेस से भागना नहीं है। अगर आप भागोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, परसिस्ट इन द फेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मामूली से छोटी चीज़ों के अंदर भी, तो हर्डल्स हमें फेस करने को मिलती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि मेरी सुबह बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी गाड़ी ख़राब है, स्टार्ट नहीं हो रही, ये एक ऑब्स्टेकल है। अब अगर मैं इस ऑब्स्टेकल को लेकर बैठ जाऊँगा तो वो मेरी मीटिंग तो ज़ाया हो गई ना। तो मैंने कभी भी इन जो छोटे से ऑब्स्टेकल्स हैं, इनकी वजह से अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना।
मैंने अपनी परसिस्टेंसी को जारी रखना है। अब परसिस्टेंसी क्या है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं कंसिस्टेंट होकर विद पैशनेट करूँ, तो वो चीज़ मैं जो अपनी परसिस्टेंसी के साथ करता रहूँगा। तो वो जो छोटे मोटे जो मेरे रास्ते के अंदर ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो कभी भी मुझे रोक नहीं सकते टूवर्ड्स माई सक्सेस। मैं हमेशा अपनी सक्सेस की तरफ चलता रहूँगा और ये छोटे से जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये मुझे मेरे माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि आपने अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करना है और अपने ऑब्स्टेकल्स को लेके चलना है। दूसरी चीज़, एंजॉय पुटिंग एफर्ट। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आप छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगी। विदाउट एफर्ट लाइफ में या दुनिया में आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने बगैर एफर्ट किए कामयाब हुआ। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया, अब थॉमस एडिसन ने 100 बार बल्ब को बनाया और 100 बार उसका जो आपका जो एक्सपीरियंस था, जो उसने जो एफर्ट पुट की थी वो ज़ाया हुई, ठीक नहीं बना पाया था। बट क्या अगर वो उस 100 बार की एफर्ट को करने के बाद छोड़ देता तो आज को आप और मैं अंधेरे में ज़िंदगी गुजारते। बट उसने अपनी एफ़र्ट को एंजॉय किया, उसने अपने उस काम में मज़ीद एफ़र्ट पुट की और 101वीं दफ़ा वो कामयाब हो गया बल्ब बनाने में। इसी तरह से बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं लाइफ में। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो कभी भी 1, 2, 4, 5 मरतबा एफ़र्ट करके कामयाब नहीं बने। उन्होंने अपनी एफ़र्ट को कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखा। हो सकता है कि आप लाइफ में कोई एक वेंचर को स्टार्ट करें, आप पहली दफ़ा में उसमें फ़ेल हो जाएं, तो कभी भी उस फेलियर को आपने ये कंसिडर नहीं करना कि माय करियर इज़ एंड। बिल्कुल भी नहीं, वो करियर की शुरुआत है। आप सीखेंगे, उस एक्सपीरियंस से आप लोग सीखेंगे। जब आप और मैं एफर्ट करेंगे और हम उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा ना, तो मुझे पता होगा कि यार मैंने ये काम किया था, इसकी वजह से ये रिज़ल्ट नहीं आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये काम नहीं करना। तो कभी भी इंसान हारता नहीं है। ये आपने बात एक याद रख रही है। मैं आपको एक बहुत गुर की बात बताने लगा हूँ। कभी भी इंसान हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या तो वो कुछ ना कुछ लर्न करता है उसके अंदर से। हारता कभी भी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं तो हमेशा इसी चीज़ के ऊपर बिलीव रखता हूँ कि आप जब भी कोई एफ़र्ट करेंगे वो एफ़र्ट आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, वो या तो आपको कुछ सिखाएगी या आप उसके अंदर कामयाब होंगे। हार जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप जो भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप उसके अंदर जो अपनी एफ़र्ट है उसको कंसिस्टेंट वे के अंदर लेके चलें, आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़, एंजॉय करें क्रिटिसिज्म को हमेशा एज एन अपॉर्चुनिटी लें। अब जब भी कोई एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने जाएंगे, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। हमारा एक कल्चर है, याद रखिएगा। नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की बात करें या ग्लोबली बात करें, तो लोग उस पर्सन को जो कि एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा होता है ना, स्पेशली पाकिस्तान में ये ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, लोग उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते। आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत मिलेंगे, बट आपने उस क्रिटिसिज्म को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। आपने उस क्रिटिसिज्म को अपने एफ़र्ट के लिए एक कहते हैं कि फ्यूल के तौर के ऊपर यूटिलाइज़ करना है, तब कहीं जाकर आप कामयाब होंगे। आपकी जो बेसिकली जो आपकी ये एफ़र्ट है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, जैसे मैंने पहले बताया। तो क्रिटिसिज्म कोई जितना मर्जी करे, आपने क्रिटिसिज्म की वजह से अपनी एफ़र्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एफ़र्ट करते चले जाना, और क्रिटिसिज्म लोगों को मिलेगा। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेकिन वो कभी भी अपनी एफ़र्ट नहीं छोड़ते। हमेशा बात करता हूँ जो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं या जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं या जो मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि कामयाब लोगों की सोबत में बैठा करो। जब आप कामयाब लोगों की सोबत में बैठोगे तो आपको कामयाबी के रास्ते मिलेंगे। अगर आप लूज़र्स की सोबत में बैठोगे तो आपको लूज़ करने की वो डीमोरलाइज आपको किया जाएगा, डीमोटिवेट किया जाएगा, तो वो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें थीं जिसकी वजह से आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकते हैं, क्योंकि ग्रो करना आपका, मेरा, हम सबका हक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ है वो आपके सामने लेकर आता रहूँ।
मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अलावा इन मोटिवेशनल चीज़ों के साथ साथ आपको इकोनॉमी के ऊपर जो चीज़ें हैं, लाइक जो डॉलर्स के ऊपर जो कंडीशन चल रही हैं या और जो बहुत ज़्यादा हालात हैं, उनके ऊपर भी एक ऐसा सेशन रखूँगा कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू।